गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कबीर कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में गुरु का ओहदा गोविंद से भी ऊपर होता है, क्योंकि वो गुरु ही है जो बताता है कि गोविंद का स्वरूप क्या होता है। लेकिन आज के समय में गुरु पर कई आरोप लग रहे हैं। स्टूडेंट को भड़काया जा रहा है और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इस वक्त ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां पर गुरु शिष्य का संगम होता है और मुसल्लेपुर हाट इसे बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज पर रियलिटी चेक। और इस वक्त हम लोग मुसल्लेपुर हाट में हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, कुछ क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे यहाँ पर। और ये हब माना जाता है विद्यार्थियों का, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी उतने ही टैलेंटेड हैं, विद्यार्थी भी उतने ही टैलेंटेड हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि ये संगम स्थल माना जाता है। और बहुत सारे कोचिंग संस्थान भी हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये लगता है कि गुरु शिष्य की जो परंपरा है वर्तमान में अभी बची हुई है या फिर कुछ गड़बड़ हो गया? जी बिल्कुल बची हुई है, अभी बची हुई है, बिल्कुल बची हुई है। किस आधार पर करें, क्योंकि क्यों आरोप लग रहा है कि गुरु जो होते हैं वो भटका रहे हैं अभ्यर्थियों को? नहीं, कुछ ऐसे टीचर हैं जो मतलब कुछ ऐसे करते हैं। सब सारे टीचर ऐसे नहीं हैं जो अपने जो भी फायदा हो राजनीतिक करना हो चाहे जो भी हो, सब कोई ऐसे नहीं है। मतलब ये आप मानते हैं कि कुछ टीचर के कारण परेशानी हो रही है? लेकिन कुछ चुनिंदे कुछ टीचर, सब ऐसे नहीं हैं। जो एक दो टीचर ऐसे हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं है। आपको लगता है कि कुछ ऐसे टीचर हैं? हाँ, कुछ टीचर हैं लोग जो मतलब एक दूसरे टीचर को भी बुराइयां करते हैं। लेकिन ये करनी नहीं चाहिए। इससे मतलब समाज में हम लोग का इतनी परेशानियां होती है। अच्छा, ये बताइए कि ये वाकई वो शिक्षक हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, लग रहा है कि हाँ ठीक पढ़ा रहा है, या फिर सिर्फ पैसे कमाने की बात है? देखिए, कहने का मतलब ये है कि सब टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं लोग। और जहाँ तक रहा बात मतलब टीचर लोग को बोला जाता है कि भड़का रहा है लोग स्टूडेंट को, तो हम लोग खुद बीपीएससी के एस्पिरेंट है लोग। और हम लोग किसी टीचर को बारे में मतलब कोई टीचर हमको बोले कि आप लोग ऐसे कीजिए, तो हम अपना विवेक इस्तेमाल करेंगे ना भाई। मेरे पास भी अपना विवेक है, हम अपने हिसाब से कोई भी काम करेंगे। किसी टीचर को बहकावे में हम आ कैसे जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ टीचरों को दबाने के लिए टीचर लोग हम लोग का साथ दे रहे थे, लोग उनको दबाने के लिए, ताकि बच्चों का जो मतलब मांग है उन लोग का मतलब ना हो पाए। अब जाहिर सी बात है, बड़े बड़े टीचर हैं लोग, उन लोग का बात सुनती है, पब्लिक सुनती है, नेशनल न्यूज बनता है, और उसके बाद उनको पर्सनली फोर्स किया जाएगा, लीगल नोटिस दिया जाएगा, ताकि वो लोग बैठ जाएंगे लोग और बच्चों का जो मुद्दा है खत्म कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। तो ये चीज़ जो चल रहा है ना सरकार के द्वारा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लोग कभी भी अपने बच्चों को नहीं भड़का सकते गलत काम के लिए। अब कोई टीचर है, कोई अच्छा पढ़ाता है, कोई अच्छा नहीं पढ़ा पाता है, किसी के पास बहुत बच्चे हैं, किसी के पास नहीं है, तो एक दूसरे का मतलब कंट्रोवर्सी होता रहता है। ये समाज है। अच्छा, ये चलते रहेगा, ये चलता है, प्रतिस्पर्धा के कारण भी ये सब समस्या होती है। बिल्कुल ये सब चलता है। थोड़ा बहुत समस्या तो होबे करेगी, थोड़ा बहुत समस्या होबे करेगी, चलता रहता है। समाज भी थोड़ी बहुत होती रहती है, तो होता रहता है जी। अच्छा, ये लगभग 1500 कोचिंग को ये नोटिस दिया गया कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, बच्चे भर गए हैं, आप लोगों को सोचना चाहिए। हाँ, सोचने की बात ये है कि जहाँ मतलब जो जैसे व्यवस्था होगी वैसे ही ना होगी। अब बच्चे के पास पैसा कम रहती है, बच्चे तो वैसे ही हिसाब से ना कोचिंग पकड़ेंगे। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है, तो सरकार इस पे कुछ ध्यान दे। सरकार की कमी है ना। बिल्कुल सरकार की कमी है। तो ये जो एस्पिरेंट है, ये बहुत अच्छी बात है कि इनसे मुलाकात भी हो गई और एकदम अननोन चेहरे के पास हम लोग आए हैं, इनसे मुलाकात हुई, बात हुई। कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पढ़ते हैं ना? अच्छा, मुझे ये बताइए, जो एक गुरु शिष्य की परंपरा थी, आप लोग घर से चले हो, कहाँ के रहने वाले हैं? हम बांका जिला के, मंदारी। ये बताइए कि जो गुरु शिष्य की परंपरा थी वैसी ही पढ़ाई यहाँ पर हो रही है कि कुछ लगता है कुछ कमी है? सर हम जहाँ भी ज्ञान बिंदु में हमारा स्टडी चल रहा है, वहाँ पे तो हमें बेटर ही बुझाया जा रहा है, और वो अपना हमारे प्रति बहुत अच्छे योगदान भी दे रहे हैं हमारे प्रति। आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, हम सेटिस्फाइड हैं। आप सेटिस्फाइड हैं? जी सर, सेटिस्फाइड है। हाँ, यहाँ जो है गुरु शिष्य का परंपरा जो है वो बरकरार है। उसमें बहुत कुछ, अगर घर से आ रहे हैं तो यहाँ अपनेपन के जैसा मिलेगा, जैसे आप घर में स्टडी करते हैं उससे कई ज़्यादा बेहतर ही मिलेगा।
ताकि हम लोग भी आए हैं यहाँ देखें, हम लोग तब जाके पहले पढ़ना स्टार्ट। ये कहा जाता है कि जो टीचर हैं बच्चों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं, ऐसा कुछ पता चला क्या? नहीं, ये ऐसा तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं नहीं है, पता चला है, बल्कि लेकिन- टीचर हम लोग के प्रति अपना बहुत कुछ निछावर किए हुए हैं, तन मन धन सब कुछ। हम लोग जैसा बोलते हैं, अगर कहीं आप जैसे बोल रहे हैं बरगला रहे हैं, तो ऐसे बात सर लोग की तरफ से नहीं आता है। होता है एगो दूगो साइड से मजा लेने वाला जो होता है ना, वो सब होगा, लेकिन सर लोग तो ऐसे नहीं करते, खास बहुत- कर हम लोग के साथ बहुत नहीं। धरना प्रदर्शन हुआ, तमाशा हुआ, तो इसको लेकर के बोला जाता है ना कि भाई बच्चा सब तो पढ़ने के लिए आया है, आप उसको इसमें तो हम लोग कर रहे हैं ना सर, हम लोग के योगदान के लिए सर आए, हम लोग बुलाते हैं सर को, सर आप वगैरह के बारे में। सहायता कीजिए थोड़ा। सभी तो चीज सर- बीपीएससी ही नहीं, सभी हाँ, चीजों को, सभी इससे चीज़ पहले रेलवे का भी एग्जाम हुआ था, उस वक्त भी हंगामा हुआ था। तो सर देखिए, इसमें हम लोगों का एग्जाम है, तो इसमें हम लोगों को लड़ाई करना पड़ेगा। सर उसमें हमारा लड़ाई करने में योगदान दे रहे हैं, हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए तुम अन्याय के लिए अपना आवाज़ उठाओ। अपने हक के लिए लड़ना चाहिए सबको, और हम लोग भी वही कर रहे हैं, तो हम लोग को सपोर्ट चाहिए। जैसे हम आपको भी बोल सकते हैं पेरेंट्स के तौर पे, आप हमसे बड़े हैं तो सही भैया चलिए थोड़ा हम लोग के साथ दीजिए, हम लोग का साथ दीजिए, तो उसी तरह हम लोग सर से आग्रह करते हैं, तो जब सर का होता है मन तो चलते हैं सर हम लोग के साथ। अच्छा, ये जो गुरु शिष्य की परंपरा थी वो बरकरार है या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है? ये आरोप लग रहे हैं गुरु पर कि गुरु भड़का रहे हैं, गुरु स्टूडेंट्स को बरगला रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट के सपोर्ट में कोई नहीं होता है, उसके घर से बाहर जो भी कुछ भी होगा उसका सपोर्ट में शिक्षक ही होगा। अच्छा, घर से बाहर जो कोई रहता है स्टूडेंट, घर से बाहर उसके लिए पेरेंट्स ग्रुप में या गार्जियन ग्रुप में शिक्षक ही होता नहीं, है। ये कहा जाता है कि अब व्यवसाय हो गया है, अब वो शिक्षा वाली बात नहीं है, अब व्यवसाय हो गया है, पैसा कमाना है, कंपटीशन करना है, किसका नाम होगा। वो तो एवरी सेक्टर में आपको मिलेगा, हर जगह तो व्यवसाय ही है। जब पॉलिटिक्स होती है, क्या आप वहाँ नहीं देखते हैं एक चुनाव के टाइम में जो पॉलिटिशियन इतने पैसे खर्च करते हैं और उसका सिंचाई लगा के उसका पैसा ऊपर करते हैं, जिसका मतलब क्या समझते हैं उसको, वो हर जगह वही चीज़ देखने को मिलेगा आपको। ये गुरु शिष्य की परंपरा बरकरार है या फिर कुछ परिवर्तन हुआ है? नहीं, कुछ तो परिवर्तन है सर। अच्छा, क्या परिवर्तन आपको नजर आता है? परिवर्तन सब बिजनेस धंधा बना के रखा है, जैसे पहले था वैसे नहीं रहा है। नहीं, ये आरोप लग रहा है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है, वो बरगलाते हैं। अभी हाल के दिनों में ऐसा तो ना है, वो सब पढ़ाते भी हैं। पढ़ाते भी हैं, लेकिन बदनामी फिर कैसे हो जाती है? मतलब बदनामी यही है, बिजनेस धंधा बना के सिस्टम ऐसा कर दिया है कि इसको कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि लगभग 1000 से ज्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको नोटिस आया है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, ऐसा महसूस हुआ क्या आपको? जी बिल्कुल, ऐसा है? जी बिल्कुल है। क्या परेशानी होती है वहाँ, आपने जो क्या देखा? वही बाथरूम का नहीं है, वो स्टूडेंट मैक्सिमम है, बैठने का जगह नहीं है, भीड़ भाड़ पूरा रहता है। जी बिल्कुल है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुसल्लेपुर हाट की। स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे अभ्यर्थियों से, स्टूडेंट से हमारी बातचीत होगी और अंदर की बातें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तक जो भी धरना प्रदर्शन हुआ, ये कहा जाता था कि ये सारे धरना प्रदर्शन प्रायोजित हैं, बाहर से लड़के आ रहे हैं, बाहर से फंडिंग हो रही है, इसलिए एक न्यूट्रल स्टेटमेंट, न्यूट्रल जजमेंट होना बहुत आवश्यक था। और ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और स्टूडेंट्स हैं उनसे जान लेते। अच्छा, ये एक गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, आपको लगता है कि अभी भी वो चल रहा है या फिर कुछ उसमें फेरबदल हुआ है? चल रहा है अभी भी। नहीं, आरोप इसलिए लग रहे हैं ना, टीचर पर आरोप लग रहे हैं कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं, भड़काते हैं, आंदोलन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमको नहीं लगता ऐसा है। अच्छा नहीं, हम तो वैसे ऑनलाइन करते हैं क्लास, अच्छा डेली ऑनलाइन ही किए हैं, अभी तक ऑनलाइन ही कर रहे हैं अपने अच्छा, घर में। ऑनलाइन ही करें, क्यों ऑनलाइन ज़्यादा ठीक है? टाइम वेस्ट हमको लगता है, मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट नहीं होता है, इसलिए हम ऑनलाइन करते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई 1000 से ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको नोटिस गया हुआ है कि आप बच्चों को पढ़ने के लिए स्पेस नहीं दे रहे हैं, स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है ऐसा कुछ? नहीं, हमको उतना नहीं लगता है। उतना आइडिया नहीं है, आप नहीं, ऑनलाइन हमको कर नहीं। रही हैं इसलिए? हाँ, इसलिए। बिल्कुल, तो ये अपनी अपनी राय है और स्वाभाविक तौर पर एक मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। बिजनेस लोग मानते हैं और हमने अभी एकदम न्यूट्रल राय लेने की सोची, और यही वजह है कि रियलिटी चेक हम लोग कर रहे हैं। हम ऐसी भी जगह पर जाएंगे जहां पर एक ही जगह पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति होती है ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। अब और तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई जो पढ़ाई है उसका व्यवसायीकरण हो चुका है, क्योंकि बड़ा बाजार है। आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ पर आप देखिए, हर एक सर की यहाँ नोटबुक टंगी हुई है, ये किताब का दुकान है। और स्वाभाविक तौर पर बच्चे इसी उम्मीद से अलग अलग जिलों से पटना चले आते हैं कि यहाँ बेहतर शिक्षा
व्यवस्था होगी, बेहतर पढ़ाई होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और स्वाभाविक तौर पर उसका असर उनके कैरियर के ग्राफ पर भी देखने को मिलेगा। सभी तरह के सर की किताबें यहाँ पर टंगी हुई हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जो जिलों से बच्चे आते हैं वो क्या सोच कर आते हैं। हमारे साथ गोपालगंज से कुछ युवक हैं, वो आए हुए हैं। आप कहाँ से हैं? गोपालगंज से आए। अच्छा, क्या सोच कर यहाँ पर आए? गोपालगंज में भी तो बहुत सारा कोचिंग होगा। तो यहाँ पे सोच कर आए हैं कि बहुत अच्छे ट्यूशन्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहीं पे तैयारी करेंगे लोग अपना। हाँ, तैयारी करेंगे। आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं? नीट का कर रहे हैं। नीट का कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मेरी शुभकामनाएं भी हैं, आप सफल होइए। लेकिन एक बात बताइए, क्या व्यवसायीकरण, एक सुनते होंगे शब्द व्यवसायीकरण, हर जगह जुड़ गया है, तो क्या शिक्षा में भी इसका प्रवेश हो गया है? हाँ, थोड़ा बहुत हुआ है सर। मानते हैं आप? मैंने कैसा एहसास हुआ कि भाई यहाँ तो शिक्षा लेना बहुत मुश्किल है, कठिन है, कुछ इस तरह का? यहाँ पे सर एक कोचिंग सेंटर नहीं है, बहुत सारे हैं। मतलब कंपटीशन बढ़ गया कि किस में जाएं किस में ना जाएं, वही है। कंफ्यूजन भी हो जाता है। नहीं, किस में जाए, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, क्या कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ ऐसा महसूस हुआ है क्या कि बहुत? हाँ, यहाँ पर तो बाजार समिति में पहले इतना भीड़ नहीं थी, पर अब तो भीड़ देखने को मिलती है क्लासेज में, और एक तरह से व्यवसायीकरण ही हो गया है। अच्छा। और बहुत तरह का कमीशन बेस भी यहाँ पे होता है, बहुत तरह का। ये सब व्यवसाय हो गया है, जबकि ये सब शिक्षा नीति में ये सब नहीं होनी चाहिए। जो ये ऐसा हो रहा है वो उचित नहीं हो रहा है बच्चों के साथ। जिला प्रशासन का कहना है कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं, वो भटकाते हैं और नेतागिरी करते हैं, तो क्या ऐसा महसूस होता है क्या? हाँ, वो तो है, पर बच्चे लोग को समझ के रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। समझना चाहिए, बच्चे को समझना चाहिए, नहीं जाना चाहिए उस जगह पे। और टीचर कभी काम नहीं उतना, मतलब टीचर बस आपको भड़काएंगे, आगे बढ़ाएंगे, पर वो वहाँ पे जाना नहीं जाना चाहिए। संभाल नहीं पाएंगे हालात को, वो तो खुद निकल जाएंगे, आप फंस जाइएगा, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। एक चीज बताइए, पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, अपने घर पे रहना चाहिए, अपने रूम में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, जरा हम सुनील को कहेंगे कि सुनील जरा दिखाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। एक एक बिल्डिंग में 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, 1000 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस भी दे दिया गया है पटना जिला प्रशासन से। आपने क्या महसूस किया? हाँ, ये तो है, भीड़ है यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरी भी है, उसमें भी कोई सीटिंग अरेंजमेंट ढंग से नहीं होता है, और भी बहुत तरह की दिक्कतें होती है। खान पान में भी बहुत सारा है, और बहुत सारी दिक्कतें बच्चे सामना करते हैं, पर कह नहीं पाते हैं, किससे कहें फिर। कैरियर देखें या आंदोलन करें? फिर वो बरसात का भी मौसम आता है तो यहाँ पर और भी सारे बहुत तरह का दिक्कत होता है, जाने आने में पानी जल जमाव, बहुत तरह की स्थिति होती है। इधर टाइप का मामला? हाँ, इधर है, बाजार समिति में है, बहुत तरह की दिक्कत है। बिल्कुल। हम कुछ और है, क्या आपको लगता है कि व्यवसायीकरण हो गया है? कुछ व्यवसायीकरण तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% व्यवसायीकरण है। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो बच्चों के लिए मतलब कहें तो भगवान हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। वैसे शिक्षक मतलब विकलांग को बच्चा कोई है तो उसके लिए फ्री क्लास देते हैं, तो वो तो मसीहा बन के आ गए ना। अगर कम बच्चे, जिला प्रशासन, पटना जिला प्रशासन जो कह रहा है, जिला प्रशासन का बात करें तो आप नगर निगम का देख लीजिए, आप रास्ता देख लीजिए। पहले क्या करेंगे, रोज बनवाएंगे, फिर नहीं फिर पाइप घुसाना है, फिर उसको खोदेंगे, फिर बताएंगे, फिर 4 और घुसाना, फिर खोदेंगे। आप जिंदगी भर देखिएगा, ये रोज आपका हमेशा पूरा हुआ ही दिखाई देगा। तो ये भैया जिला प्रशासन खुद देखना चाहिए बात को ना, बच्चा लोग क्या कर रहा है, जो कितना मजबूरी में जी रहा है यहाँ पे। और ऊपर से अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, गड्ढा में सड़क में गड्ढा है। आप लोग भी पढ़ने आए हैं क्या यहाँ पे? आप लोग स्टूडेंट हैं क्या? अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है, वाकई व्यवसायीकरण हो गया है या गुरु शिष्य की परंपरा अभी बनी हुई है? परंपरा बहुत सा टीचर का है, फिर भी जहाँ स्टूडेंट को अपना उचित लगे, स्टूडेंट क्योंकि जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसको अपने आप में सिंसियर वो हो चुका है, किस कोचिंग में किस टाइप का माहौल है और आप किस पे फोकस कर रहे हैं, यही मेन बात है। अच्छा, आपको लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात होती है वो कोचिंग संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है? मगर कुछ चीज़ में कमी भी होती है, क्योंकि हर कोचिंग का अलग अलग व्यवस्था है। मेन चीज़ ये है, हर कोचिंग का अलग अलग व्यवस्था जी, हर कोचिंग का अलग अलग व्यवस्था है। जो ऐसा नहीं कि जो चीज़ नोटिस में लिखा हुआ है। प्रॉपर बैठने की जगह मिलती है क्या? स्टूडेंट ज़्यादा है, कमरा छोटा है, इसी तरह का नोटिस गया है? जी, इस टाइप का नोटिस गया हुआ है ना जी। तो आप महसूस करते हैं कि ऐसा होता है, कमरा छोटा है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं? जी, ऐसा है, पटना में जो है ऐसा माहौल है। आप मानते हैं? जी, मानते हैं। और जो नोटिस गया है वो सही है? नोटिस पूरा फुलफिल है, ऐसी बात है, क्योंकि स्टूडेंट का जो जितना कैपेसिटी है उस अनुसार से बैठने की व्यवस्था में कुछ कमी है। बैठने की व्यवस्था में कुछ कमी है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं और से जाने की कोशिश करते हैं। आप भी लगता है कुछ सर्च कर रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं?
अभी तो मैं पटना साइंस कॉलेज में पढ़ता हूँ, बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो गुरु शिष्य की परंपरा है, हाँ। इसको लगता है कि वाकई बरकरार है या फिर ये तो सिर्फ नाम? नहीं, पहले तो एंशिएंट टाइम पे वो जो गुरुकुल वाला सिस्टम था वो अब नहीं रहा। हाँ, और एक चीज़ मतलब मैं कहना चाहूँगा कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच एक रिलेशंस होता है, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। नहीं देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे ऑनलाइन होता है, या मेरे एक शब्द है व्यवसायीकरण, समझ रहे होंगे। हाँ, वो तो सबसे ज़्यादा हो गया है। सबसे ज्यादा हो गया। कहाँ आपको महसूस हुआ कि नहीं भाई ये सब तो पढ़ाई अब हो गया, अब व्यवसायीकरण हो गया, अब पढ़ना मुश्किल? देख लीजिए, मैं भोजपुर का रहने वाला हूँ, आरा डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे आप देख लीजिए कि वैसा ढंग का कोई ऐसा कोचिंग नहीं है जहाँ पर नीट और जेई का स्टूडेंट पढ़ सके। वो वहाँ से इतना दूर माइग्रेशन करके आ रहा है, रह रहा है। पर मंथ अगर मिडिल क्लास का फैमिली नहीं एफर्ड कर पाएगा 6,000 7,000 रुपये, वो भी सिर्फ रूम का। अगर बोरिंग रोड आप चल जाइए तो 7,000 रुपये लेगा। 7,000 पर मंथ, 7,000 सिर्फ रूम रहने का। बाकी खर्चा तो और अलग ही है। कोचिंग का कम से कम 1 लाख से कम नहीं लेगा, 80,000 नॉर्मल अगर अच्छा एजुकेशन लेना है तो। अगर इसके लिए तो सरकार को सोचना चाहिए कम से कम। तो आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा तो एक मतलब कि फार्मर है, किसान है। बड़ा मुश्किल होता होगा नहीं? और ऊपर से ये झगड़ा झंझट हो जाए, जो आंदोलन सुनते हैं सबसे ज़्यादा। क्योंकि मैं भी एक मतलब कि क्योंकि फ्यूचर में मेरा भी एक एम था कि बीपीएससी का तैयारी करूंगा या यूपीएससी का। अभी भी है, अभी मैं बीएससी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं दूंगा फ्यूचर में। लेकिन ऐसी स्थिति देखने के बाद तो डर लगता है। डर क्या मतलब होता है कि हिम्मत नहीं हो रही। वही ये तो बहुत ही मेरे साथ भी ऐसा होगा, मेरा फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर इतना टाइम। क्योंकि कोई भी तैयारी करने के लिए कम से कम कंटिन्यूसली एक पढ़ना पड़ता है, 1 साल के लिए 2 साल के लिए। वो फिर टाइम फिर वापस नहीं आएगा, इसलिए। चलिए, स्वाभाविक तौर पर जो बच्चे हैं जो 10th के हैं, 11th के हैं, आपने सुना कि वो बीएससी साइंस का स्टूडेंट था, वो डर रहा है कि अगर इसी तरह के हालात रहते हैं और बीपीएससी के एग्ज़ाम में इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो वो किस तरह से सर्वाइव करेगा। हम वही तस्वीर आपको दिखा रहे थे मुसल्लहपुर हाट की, और स्वाभाविक तौर पर आपकी नज़रें जहां तक जाएंगी आप देखेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा और भी आगे बहुत सारे आपको होर्डिंग्स कटआउट देखने को मिलेंगे। और चूँकि ये हब माना जाता है, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं अलग अलग ज़िलों से। हम और भी दूसरी तस्वीर दिखाते हैं आपको, देखिए, सोचिए, क्योंकि ये न्यूट्रल रिव्यू है। स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी क्या सोचते हैं, उन जिला प्रशासन का आरोप अलग है और जो शिक्षक हैं वो अपनी बात कहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। शासन ने कई कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा है और इस नोटिस में ये कहा गया है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और आप कैसे कोचिंग चला रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। पटना में कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो काफ़ी ये माना जाता है कि काफ़ी छोटे जगहों पर वो स्थापित हैं और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आने जाने में या फिर पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होगी। एक क्लासरूम में बहुत ज़्यादा बच्चे भर दिए जाते हैं और एक अनुमानतः ये माना जाता है, चूँकि रजिस्ट्रेशन का मामला हर वक्त सामने आता है कि कितने कोचिंग संस्थान रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे, तो जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक 1300 कोचिंग संस्थान लगभग रजिस्टर्ड हैं और जो ऑन द होल बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि 5,000 कोचिंग संस्थान होंगे पटना में। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 5,000 कोचिंग संस्थान होंगे, क्योंकि ये एक छोटा सा एरिया है। उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि सिर्फ यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर 200-300 कोचिंग संस्थान होंगे और छोटे बड़े हर एक स्तर के कोचिंग संस्थान हैं। इसलिए ये कहना, ये दावा करना कि 5,000 कोचिंग संस्थान यहाँ पर होंगे, ये बिल्कुल दावा नहीं किया जा सकता है और कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पटना का कोई भी ऐसा गली, कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं बचा है जहाँ पर कोचिंग संस्थान ना हो। हम कोशिश करेंगे बात करने की, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो यहाँ पर लोग पढ़ाते हैं, जो दायरा है उनका, क्या वो रजिस्टर्ड हैं, आखिर क्या परेशानी आती है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम लोग आए हैं जय श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज, यहाँ पर बिहार लाइब्रेरी भर्ती हेतु अंतिम अवसर, बहुत सारे यहाँ पर और यहाँ पर ये काउंटर खाली है और अभी कुछ देर पहले मैंने बात किया था यहाँ पर, तो
एक बात बताइएगा, ये जो गुरु शिष्य की परंपरा पहले चला करती थी, अभी वो परंपरा कायम है या नहीं? हाँ कायम तो है, आदमी का अंदर की बात है। जैसा कि मानिए बचपन से ही अगर गुरु शिष्य का लगाव अच्छा रहता है तो फिर वो सही है, अगर नहीं तो बचपन से ही माता पिता पे डिपेंड करता है कि कैसा अपना बच्चा बनाना। माता पिता तो थोड़ी चाहेंगे कि भाई बच्चा बर्बाद हो जाए। बात तो है, तो बच्चा के भी साथ का भी संगत रहता है ना, कैसा संगत है वैसा रंगत पड़ता है। तो बच्चा का संगत, मान लीजिए ये आरोप लग रहे हैं कि आज के जो गुरुजी हैं बच्चों को भड़काते हैं, बच्चों को आंदोलन के लिए प्रेरित करते हैं। ना ऐसा बात ना है, बच्चा का आंदोलन ये गलत बात है। अच्छा, लगभग 100 से ज्यादा ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनको ये नोटिस दे दिया गया है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चे ठूस के पढ़ाए जाते हैं, कोई भगदड़ हो जाएगा तो कुछ हादसा हो जाएगा। दिल्ली में हो चुका है। हाँ दिल्ली में तो देखें, लेकिन दिल्ली का कुछ अलग कांड था, समझे, वो तो पानी का मामला था, टंग फट गया। यहाँ भी तो है ना, यहाँ भी सकड़ी छोटा सा रास्ता है और ऊपर जाकर के आप कोचिंग पढ़ रहे हैं। नहीं खैर वो सुविधा है, ऐसा बात ना है। आप गए थे खान सर हो गए, ज्ञान बिंदु सर हो गए, तो ऐसा कोई मैटर ना होगा। तो खान सर, ज्ञान बिंदु सर, बाकी सबका नाम नहीं आता है क्या? नाम आता है, लेकिन इन लोग के पास स्टूडेंट ज्यादा है ना संख्या में, इसीलिए भगदड़ भी ज्यादा मचेगा तो यह दिक्कत हो सकता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन आने वाला है नहीं, क्योंकि बिहार के लोग सब उतना है, थोड़ा मतलब बिहार के लोग सजग है नहीं। आप बताइए, आपको क्या लगता है, गुरु शिष्य की परंपरा बची हुई है या फिर टाट पर चली गई? बची हुई है। और जो पढ़ाई का जो स्तर होता है, जो पढ़ने के लिए बच्चे पहुंचते हैं, तो सारी सुविधाएं मिलती हैं? हाँ मिलती है। तो हम यहाँ बात करने आए थे मैनेजमेंट वालों से, तो कहाँ चले गए? अभी तो बैठे हुए थे यहाँ पर, शायद वो चले गए। देखिए, एक सवाल ये है कि परंपरा बची हुई है या नहीं बची हुई है, हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मुझे, हाँ आप तो हैं, आप ही से जानना चाह रहे थे। आप थोड़ा सा बाहर आइए ना, एक छोटी सी जानकारी, मेन ऑफिस है वहाँ पे जाइए। एक छोटी सी जानकारी के लिए हम पूछ रहे थे, एक छोटी सी जानकारी के लिए। बात ही नहीं समझ रहे आप, वहाँ पे जाइए ना। तो आप सिर्फ छोटी सी जानकारी के लिए, ये जो कोचिंग संस्थानों को जो नोटिस दिया गया है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप कैसे चला रहे हैं, आपका क्या कोचिंग संस्थान उसी में से है? नहीं तो मेरा कोचिंग संस्थान कहाँ है? किस तरह की चीजें आप? कंसल्टेंसी है, वहाँ पे जाइए ना, आपको सब जानकारी मिल जाएगा। तो आप यहाँ जानकारी देने के लिए स्टूडेंट के पास बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं वहाँ से। स्टूडेंट का काम नहीं करते यार, हाँ हम अपना काम करने आए हैं, दूसरे का काम करने आए हैं। तो कुछ तो जानकारी दीजिएगा ना, कुछ तो बताइएगा ना। आप तो भाग रहे हैं ऐसे। भागेंगे हम क्यों? हमको तो छोड़ा है तो भागेंगे, कुछ बात करते हैं। इसीलिए तो हम बताने में क्या दिक्कत है? हम क्या बताएंगे? अच्छा, बात नहीं कीजिए। हम यहाँ कोई स्टाफ ही नहीं है, तो हम बात क्या करेंगे? बता दो, हम बात कर लेते ना, कैमरा बंद कीजिए, बात कर लीजिए। तो कैमरा बंद करेंगे तो यही चीज तो जानना चाह रहे हैं ना, तो आप अच्छे से तरीके से बता दीजिए कि भाई ये चीजें हैं, बस हम तो जानकारी के लिए आए हैं। अब आप बात करने के लिए तैयार नहीं है तो खैर ठीक। हाँ हम क्या फिर वही बात। अच्छा चलिए, ये कैमरा के सामने नहीं बात करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, कैमरे के सामने बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। हम दूसरे जगह की तस्वीर आपको दिखाते हैं और हमारी कोशिश है कि रियलिटी जानने की, कि भैया जो सिस्टम चल रहा है, क्या जिला प्रशासन ने गलत किया नोटिस दे करके? क्या जिला प्रशासन का आरोप गलत है कि सभी शिक्षक जो हैं वो स्टूडेंट को भड़का रहे हैं? हम और जानने की कोशिश करेंगे। और चूंकि ये रियलिटी जानना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि एक तरफा चूंकि जिला प्रशासन का स्टेटमेंट आ रहा था, जो आंदोलन में बच्चे अभ्यर्थी बैठे हुए थे उनका स्टेटमेंट आ रहा था, और हम ऐसे अभ्यर्थियों को ढूंढने निकले हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट से बातचीत करने निकले हैं जिन पर कोई आरोप नहीं है कि वो आंदोलन में थे। हम ऐसे बच्चों से बात करने निकले हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं और उनका कहीं भी कोई संलिप्तता नहीं है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे थे आपको मुसल्लेपुर हाट की, और मुझे लगता है कि एक दो और बच्चों से बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद। ये आप स्टूडेंट है ना, किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? अभी तो नया आए ही हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से? दरभंगा से। दरभंगा से आए हैं। अच्छा एक बात बताइए, दरभंगा से पटना आने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? ये पढ़ाई के लिए आए हैं। मतलब वहाँ अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं था? है माने उस चीज़ का नहीं है वहाँ। किस चीज़ की तैयारी? बिहार पुलिस दरोगा ये। अच्छा दरोगा के लिए, चलिए ठीक। आप यहाँ आकर क्या महसूस हुआ? सब चीज़ ठीक ठाक है या फिर लगता है कि पैसा ले रहा है या फिर सही पढ़ाई नहीं? सब ठीक ठाक है, पढ़ाई भी सही है। पढ़ाई सही है। हाँ। और ये जो आरोप लग रहे थे कि जो अभ्यर्थियों को भड़काते हैं मास्टर साहब, आंदोलन होता है, ये सब चीज़ तो सुने होंगे? नहीं, इस सब के बारे में उतना प्रति ध्यान नहीं देते। उतना ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, जो जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ स्टूडेंट ज़्यादा है, बैठने की समस्या है, ये सब कुछ है क्या? बैठने की समस्या सही है, स्टूडेंट तो बहुत है। बहुत है ना? हाँ। ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएगा तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगा?
ऑनलाइन फिर है उसमें ऑनलाइन घर बैठे कर सकते अब फिर ऑनलाइन चले जाइए, ज्यादा भीड़ है तो फिर ऑनलाइन चले जाइए। चले जाइए। फीस में भी अंतर है क्या? हाँ फीस में अंतर है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में कम होता है? कम होता है। ऑनलाइन में कम होता है और ऑफलाइन में ज़्यादा फीस होता है। ज़्यादा फीस है। तो ये बच्चे हैं और बता रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा। देखिए किस तरह से, अब ये भी स्टूडेंट हैं, उनसे, आप स्टूडेंट है ना? अच्छा ये बताइए, जो गुरु शिष्य की परंपरा एक समय चलती थी, आपको लगता है कि अभी भी वो परंपरा कायम है? बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल है। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, ये जो आरोप लगता है कि नहीं टीचर जो है वो भड़का रहे हैं अभ्यर्थियों को, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको अपना समझदारी का पता है, सबको अपना हक पता है। अब पहले वाला जो आज के 20 साल जो था वो आज नहीं ना है। चेंजिंग हुआ है ना। अच्छा कुछ लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस दिया गया, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा बैठा रहे हैं, ऐसा महसूस किया क्या आपने? मतलब इस तरीके का सिस्टम तो है, तो लेकिन ये फेलुअर जो है ऊपर से लेकर नीचे तक का फेलुअर है। अच्छा हाँ, अगर आप पहले क्वेश्चन जो पूछे गुरु शिष्य का वो परंपरा नहीं रह गया है, तो एक्चुअली में सिर्फ गुरु को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, शिष्य भी वैसे नहीं रह चुके हैं। तो फिर वैसे गुरु ही कहाँ से मिलेंगे अब हम लोग को? ठीक है ना। तो और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था वाली बात, बच्चे क्या मतलब शोषण उनका होता है कि ज़्यादा भीड़ है, आप किसी तरह से पढ़ लो डिग्री ले? हाँ बिल्कुल, वो तो है। वो भी है। हाँ वो थोड़ा बनना चाहिए इसके लिए कि एक आपने क्या महसूस किया? मतलब ऐसा रहता है कि 1000 की भीड़ 1500 की भीड़ में लोग पढ़ा रहे हैं, वैसा होना नहीं चाहिए इस तरह का चीज़ें। तो 110 120 बहुत है। हाँ लेकिन स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं तभी टीचर भी पढ़ा रहे हैं, ये बात भी है। ठीक है ना, हम लोग जा रहे हैं तभी वो लोग भी उस भीड़ को कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वाभाविक तौर पर मिली जुली प्रतिक्रिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम न्यूट्रल राय। जो ओरिजिनल स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई और न्यूट्रल राय निकलकर सामने आई है। दोनों तरह की बातें हैं, अच्छे शिक्षक भी हैं, वो अच्छा पढ़ाते भी हैं, और स्टूडेंट्स ने ये भी माना है कि जो नोटिस गया है वो गलत नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कोचिंग संस्थानों के बारे में कि भैया कोचिंग संस्थान दुनिया भर के हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन बहुत कम कोचिंग संस्थानों का हो पाता है या हो पाया है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये जो रजिस्ट्रेशन का मामला है वो कब दुरुस्त होगा और जिला प्रशासन को कब मुकम्मल सूची मिलेगी कोचिंग संस्थानों की पटना में जो बिल्कुल रजिस्टर्ड है। क्या बस सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।